हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज की क्लास बेहद ही ख़ास है, पिछली क्लास से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। इस प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये हो तो प्लाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आयताकार प्लाट है। मान लीजिए ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये इससे क्या है 20 मीटर अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है कि ये 20 मीटर अधिक है इसकी लंबाई। फिर इसके बाद बोल रहा है कि चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। आप जानते हैं कि हम लोग बाड़ लगाने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर देना। तो जब किसी चीज़ को चारों तरफ से घेरा जाता है तो हम लोग उसका क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर प्लाट, आयताकार प्लाट है, इसका मतलब है आयत का परिमाप क्या होता है 2l+b। ठीक है, परिमाप कैसे निकलता है, क्या करिए, पूरे रुपए जितने भी रुपए हैं उसमें से रुपए प्रति मीटर की दर से आप भाग कर दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 रुपये 50 पैसे को 53/2। ठीक है, तो 53 से 53 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 100, और ये ऊपर 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 मीटर। परिमाप हमारा कितना आ गया 200। अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना आ जाएगा 100 मीटर। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया, ये है क्या, अंतर ही तो है 20, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया तो आप जितना भी अंतर है उसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा 80। अब 80 को आप क्या करिए 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 40 और 40। ठीक है, अब हमको ये पता है कि लंबाई से 20 मीटर अधिक है, तो हमने क्या किया 20 इसमें जोड़ दिया, तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 60 मीटर। आंसर नंबर 1 समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3/4 है। यदि इसका क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई का कितना है 3/4। हम यहाँ से क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पता कर लेंगे। देखिए यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी 4, लेकिन ये रेशियो में तो हम लोग क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को कितना मान लेंगे हम लोग 4x। तो इसका मतलब लंबाई कितनी आ गई हमारी 3x। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारी कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 4x, कितना हो जाएगा 768 के बराबर। यहाँ से देखिए 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12x² की वैल्यू 768। 12 से काट दीजिए इसको, 12 × 72, 4 बचा, 12 चौको 48, x² बराबर 64। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब एक चीज़ देखिए, लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर पूछ रहा है। यहाँ से देखिए अंतर कितना दे रहा है आपको x, जो x की वैल्यू हुई है, इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 60 मीटर एवं 40 मीटर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई के समानांतर 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है 60 और 40। तो हम लोग ये ले लेते हैं 60 मीटर, यानी कि ये लंबाई हो गई 60 मीटर और ये चौड़ाई 40 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई एवं चौड़ाई के समानांतर 2 रास्ते हैं। देखिए लंबाई के समानांतर का मतलब एक रास्ता हम लोग ये ले लेते हैं, ये हो गया लंबाई के समानांतर। अगर ये चौड़ाई है तो हम लोग चौड़ाई के समानांतर ये ले लेते हैं, ये। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काट भी रहे हैं। ठीक है, समकोण पर काट रहे हैं। अब इसकी चौड़ाई जो है रास्ते की 5 मीटर दी है। ठीक है, ये हर जगह इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये जो रास्ता है आपका
ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, ये कौन सा रास्ता है? जो दो रास्ते होंगे उसमें ये जो दो रास्ते होंगे ये दूसरे को समकोण पर काटेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है आपका एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पर x क्या है आपका 5, ये आपकी हो गई x की वैल्यू, लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है, तो रखते हैं वैल्यू यहाँ पर। x की वैल्यू आ गई आपकी 5, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 100 और x की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा 5 × 95, तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, 450 55 25 यानी कि 475 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आई हो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, फार्मूला आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। तो आइए लेते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 60 मीटर एवं 40 मीटर है, इसकी लंबाई एवं चौड़ाई के समानांतर दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, रास्ते के किनारे 2 रुपये प्रति मीटर की दर से बेड़ा लगाना है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं इसका, दो रास्ते बनाते हैं इसके। ये हमारा आयत हो गया, इसकी लंबाई हो गई 60 मीटर और ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई हो गई 40 मीटर। ठीक है, लंबाई के समानांतर एक रास्ता बना दीजिए और एक चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस रास्ते के किनारे किनारे हमें बेड़ा लगाना है। ठीक है, तो बेड़ा कहाँ लगेगा? ये यहाँ पर, यही तो लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही बेड़ा लगेगा। ठीक है, ये अब एक चीज़ देखिए कि अगर हमें यहाँ बेड़ा लगाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखिए ये इसके बराबर हो गई, ये लंबाई इसके बराबर हो गई, तो हमने क्या किया, इस लाइन को हमने यहाँ पर खिसका दिया और यहाँ ले आए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ बेड़ा ना लगा के अगर हम यहाँ भी लगा दें तो उसी लंबाई का बेड़ा लगाना पड़ेगा। फिर से देखिए, अगर ये लंबाई इसके बराबर है तो ये लाइन ऐसे मान ले, तो ये देखिए ये लंबाई किसके बराबर है? इस लंबाई के बराबर। इसका मतलब यहाँ बेड़ा ना लगा के हम लोग यहाँ लगा दें। ठीक है, फिर से देखिए, अब अगर इधर ये वाली देखिए ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो इसको हम इधर ले आते हैं तो यहाँ बेड़ा लगाना पड़ेगा। फिर देखिए इसको अगर यहाँ देखिए ये अगर है तो इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर इसका ये देखिए चारों तरफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें एक्चुअल में आयत के ही चारों तरफ बेड़ा लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है आपसे, तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना है कि आयत का परिमाप इनटू खर्च, तो हमें कुल खर्च मिल जाएगा। तो सीधे आंसर निकाल दीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई का गुणा, और इनटू खर्च प्रति मीटर यानी कि रुपए। अब देखिए प्रति मीटर दर से खर्च रख देंगे हम लोग, कितना 2, उसके बाद 2, लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है 40। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और इनटू 100 कितना खर्च आ जाएगा 400 रुपये। आंसर नंबर सी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कि इसका कोई भी फार्मूला नहीं है, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हैं। ठीक है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को ध्यान रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 50 मीटर एवं 30 मीटर है, इसके बाहर चारों भुजाओं से सटा हुआ 3 मीटर एक समरूप रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग आयत बना लेते हैं। एक आयत बना लिया हमने, ठीक है, एक आयत बना लिया। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसके बाहर चारों भुजाओं से सटा हुआ 3 मीटर समरूप रास्ता है। देखिए ये मान लीजिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये रास्ता, ये मान लीजिए 3 मीटर चौड़ा है, ये चारों तरफ से। ठीक है, समरूप मतलब चारों तरफ से बराबर।
ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ये है रास्ता हम लोगों की, ठीक है। इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जब रास्ता बाहर से हो, अब ये हमारी लंबाई जो अंदर जो प्लाट है या मान लीजिए आयत है, उसकी जो लंबाई है 50 मीटर है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए जब रास्ता बाहर से हो, जब रास्ता बाहर से हो, जब रास्ता बाहर से हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े कि हाँ रास्ता बाहर से है किसी आयत के, जहाँ पर x क्या है आपका 3 है, ठीक है। फार्मूले में पुट करिए वैल्यू 2 गुणा 3 ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई का प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 80 प्लस 2x, और x की वैल्यू हमारी कितनी है 3, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 86, ठीक है। तो ये गुणा करिए कितना आ जाएगा 6 48 6 36 48 और 36 516 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 516 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आइए दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 60 मीटर एवं 30 मीटर है, इसके अंदर से चारों भुजाओं से सटा हुआ एक 5 मीटर समरूप रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इसके पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें रास्ता जो क्या था बाहर से था, इस वाले क्वेश्चन में रास्ता क्या है अंदर से है। तो देखिए जब रास्ता अंदर से हो, जब रास्ता अंदर से हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x L प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। जब रास्ता अंदर से होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और बाहर से जब होता है रास्ता तो उसमें क्या होता है प्लस, ठीक है। जहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी 5 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 5, लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है 60 और 30, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 90 माइनस 2 गुणा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और ये जाएगा 90 में से 10 गया 80, तो आंसर कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बार बार देखिएगा उस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप वीडियो पॉज करके उसको खुद से सॉल्व किया करिए, जब आपको ना क्वेश्चन है तब आप देखिए, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक 20 मीटर लंबे एवं 10 मीटर चौड़े आयताकार बाग की भीतर भुजाओं से सटा हुआ है समान चौड़ाई का रास्ता है। रास्ते को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले फिगर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा आयताकार बाग है, ठीक है। तो ये मैं आयताकार एक बाग ले लेता हूँ, ठीक है। ये 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब देखिए इसकी भीतर भुजाओं से सटा हुआ है, यानी कि भीतर भुजाओं से सटा हुआ एक समान चौड़ाई का रास्ता है। तो हमने इसकी भीतर भुजाओं से ये मान लिया कि ये जो है, ठीक है, बाग के भीतर भुजाओं से सटा हुआ समान चौड़ाई, ये रास्ते को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इसका रास्ता, ठीक है, ये हो गया आपका रास्ता, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई है, ये मान लीजिए x है, ठीक है। अब देखिए इस वाले बाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है 96। रास्ते को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर हम बड़े वाले आयत से, इसको आप नाम दे दीजिए A B C D,
और अंदर वाले को नाम दे दीजिए छोटा एक्स वाई जेड और कुछ भी नाम दीजिए एफ, ठीक है। तो अगर हम ए बी सी डी से एक्स वाई जेड एफ की वैल्यू घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 गुणा 10, यानी कि 20 गुणा 10 माइनस इसमें से हम लोग बाग वाला क्षेत्रफल घटा देंगे 96, तो ये कितना आ जाएगा 200 माइनस 96, तो कितना आ जाएगा 104। अब एक चीज़ बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भीतरी भुजाओं से सटा हुआ। अभी हमने क्वेश्चन करवाया था कि भीतर भुजाओं से जब सटा हुआ रास्ता होता है तो उसका फार्मूला क्या बताया था हमने, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, यही बताया था। देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 52, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब देखिए आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, l प्लस बी। अब एक काम करिए, पहले तो आप यहाँ से वैल्यू रखिए, l प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपकी l है, ये मान लीजिए b है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से रखिए वैल्यू, तो 20 और 10 30, 30 माइनस 2x बराबर आपका मिल गया 52। अब देखिए यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैल्यू रखिए, यहाँ से यूनिट डिजिट देखिए और वैल्यू रखिए। क्यों, x क्या है, x क्या है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब x ही तो रास्ते की चौड़ाई है, तो x की वैल्यू रखिए, जहाँ पर 52 मिल जाए वही आंसर है। देखिए एक रखिए सबसे पहले, अगर एक घटाएंगे, एक इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 2 यानी 28 ही आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, 2 रखिए, यहाँ पर 2 रखिए, 2 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा 4, 30 में से 4 गया 26 दूनी 52, यानी कि हम लोग अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रास्ते के जो चौड़ाई होगी वो क्या आ जाएगी 2। तो चलिए लेते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। एक आयत की परिमिति 82 मीटर एवं क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। देखिए परिमिति आपको कितनी दी है, परिमिति का मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, जो आपको कितना दिया है 82 मीटर। तो काट दीजिए, यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 41, ठीक है। ठीक, इसके बाद आपको क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आपको दिया है 400। अब देखिए जब आपको लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा, l माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। अलजेब्रा के ही फार्मूले से बनाया गया है, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए l माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 41, यहाँ रखिए 41 का होल स्क्वायर माइनस 4lb, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया है 400, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 माइनस ये कितना आ जाएगा 1600, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 81। l माइनस बी, इसका अंडर रूट निकालिए क्योंकि स्क्वायर हटाइए अंडर रूट, यानी कि l माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ जाएगा 9 मीटर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सेशन से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा हो या इस सीरीज़ से कोई फ़ायदा मिल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट करके बताइए। और आज का जो सेशन था इसमें हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।